सीएम ममता बनर्जी की संभावित जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डर गए हैं। क्या कोलकाता में चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी के चीफ के घर पर ईडी का छापा उसी रणनीति का हिस्सा है? और क्या पश्चिम बंगाल में भी वही दोहराया जाएगा जो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुआ था? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इन सब के पीछे की वजह क्या है, बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासत का पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां आज ईडी के कार्रवाई ने इस सियासी गर्मी को उबाल पर ला दिया है। दरअसल ईडी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी के चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी शुरू की। सुबह से ही सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित आईपीएसी के ऑफिस और कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के घर सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने तब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गईं। ये कोई मामूली मामला नहीं है, जहां एक बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश की गई थी। बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे जब ईडी की सर्च जारी थी, तभी से ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि उनके पहुंचने से महज 5 मिनट पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी वहां मौजूद हो गए। कुछ ही मिनटों के भीतर सीएम ममता बनर्जी घर से बाहर निकली और उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। बाहर आते ही ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने सीधे सीधे बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी उनकी पार्टी के सारे दस्तावेज जब्त कर रही थी, इसलिए वो खुद फाइल लेकर आई हैं। ममता ने आरोप लगाया कि हार्ड डिस्क, फोन और जरूरी चुनावी प्लानिंग से जुड़े कागजात जब्त किए जा रहे थे। यही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क कैंडिडेट्स की लिस्ट इकट्ठा करना है? ये गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है। अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा? आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाकर सभी वोटर्स के नाम हटा रहे हैं, चुनावों की वजह से वो मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यही नहीं, सीएम ममता ने साफ शब्दों में कहा कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी के इंचार्ज हैं और आईपीएसी टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की छापेमारी सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि पार्टी की चुनावी तैयारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी के जरिए पार्टी के प्लान को हाईजैक किया जा रहा है। सीएम ममता का आरोप था कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि टीएमसी को कमजोर किया जा सके। वहीं ईडी का कहना है कि ये छापेमारी दिल्ली के एक पुराने फाइनेंशियल फ्रॉड और कोयला तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। एजेंसी के मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आईपीएसी का उस मामले से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मामला पुराना है तो ठीक चुनाव से पहले ही ऐसी कार्रवाई क्यों? यही सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और यही सवाल अब जनता के मन में भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी किसी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के दौरान मौके पर खुद पहुंची हों। 2019 में जब सीबीआई ने तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पर छापा मारा था, तब भी सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। उस घटना के बाद ममता बनर्जी ने धर्मतला में धरना दिया था और उसे संघीय ढांचे पर हमला बताया था। अब एक बार फिर से वही लाउडन स्ट्रीट, वही केंद्रीय एजेंसी और वही ममता बनर्जी, यानी कि सियासत का पैटर्न काफी हद तक मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या बीजेपी और केंद्र की मोदी शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की संभावित जीत से डर गई है? आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। इसके बावजूद बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी, जहां लोकसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। यानी कि अगर चुनावी सर्वे और जमीनी हालात फिर से टीएमसी के पक्ष में जा रहे हैं तो क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल एक राजनीतिक रणनीति बन गया है? दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझना है तो झारखंड की तरफ देखना जरूरी हो जाता है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, सरकार गिराने की कोशिश हुई और ये संदेश दिया गया कि अब झारखंड में सत्ता परिवर्तन तय है। बीजेपी को लगा कि ईडी की कार्रवाई से जेएमएम कमजोर होगी, विधायकों में टूट होगी और
सत्ता का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने झारखंड में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी। जनता ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई माना और चुनाव में जेएमएम ने न सिर्फ वापसी की बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश हासिल किया। यानी कि बीजेपी की रणनीति वहां उल्टा पड़ गई थी। जिस कार्रवाई से सरकार बनाने की उम्मीद थी, उसी कार्रवाई ने विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। अब यही सवाल पश्चिम बंगाल में भी खड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी खुद मैदान में उतरकर ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। वो इसे बीजेपी बनाम बंगाल की लड़ाई में बदल रही हैं। बंगाल में पहले से ही बाहरी बनाम बंगाली की राजनीति असरदार रही है, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी बार बार ये नैरेटिव गढ़ती हैं कि दिल्ली से बैठकर बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आईपीएसी सिर्फ एक कंसल्टेंसी फर्म नहीं है, ये चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स से जुड़ी हुई संस्था है। ऐसे में आईपीएसी पर छापा सीधे सीधे चुनावी तैयारी पर असर डालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां से ममता बनर्जी इसे साफ तौर पर पार्टी के दिमाग पर हमला बता रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अब चुनाव नहीं बल्कि एजेंसियों के जरिए लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी इसी से जोड़ दिया है। उनका आरोप है कि एसआईआर के जरिए लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है और ईडी की कार्रवाई से पार्टी को रणनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। ये पूरा नैरेटिव टीएमसी के लिए चुनावी हथियार बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि झारखंड में बना था। हालांकि बीजेपी का मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है और केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनावी समय और टारगेट किए गए चेहरे इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं। अगर जनता को यह लगा कि ईडी का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया जा रहा है, तो इसका नुकसान बीजेपी को खुद हो सकता है, जैसा कि झारखंड में हुआ था। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो खुद सड़क पर उतर जाती हैं। प्रतीक जैन के घर पहुंचना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश था कि मैं डरने वाली नहीं हूं। ये संदेश उनके समर्थकों के लिए भी था और विरोधियों के लिए भी था। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम ममता बनर्जी की जीत से डर गए हैं, या फिर ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। झारखंड का उदाहरण बताता है कि ईडी की कार्रवाई हमेशा ही सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होती है। कई बार ये विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। अगर बंगाल में जनता को ये महसूस हुआ कि चुनाव से पहले जानबूझकर ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका फायदा टीएमसी को मिल सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन लौटे, क्या वैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी और भी ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगी? हालांकि इस सवाल का जवाब आने वाला चुनाव देगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की सियासत अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एजेंसियों, आरोपों और जनता की धारणा की जंग बन चुकी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या झारखंड जैसा खेल पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। क्या जिस तरह हेमंत सोरेन पर बीजेपी की चली गई कथित चाल फेल हो गई थी, वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी होगा? यानी कि क्या झारखंड की तरह पश्चिम बंगाल में भी भाजपा अपनी ही कथित चालों का शिकार बनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।